गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललितादित्य राव आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। जानिएगा इसको। तो बताया गया कि भारत में आए गए प्रथम जो विदेशी यात्री हैं उन सब में जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है मेगास्थनीज। जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज के विषय में क्या बताया गया? इस मेगास्थनीज के विषय में कहा गया कि जो मेगास्थनीज है ये 302 से लेकर 298 बीसी के आसपास 302 से लेकर 298 बीसी के आसपास एक यूनानी दार्शनिक था, एक यूनानी राजा था उसका नाम था सेल्यूकस। निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में भारत आया। जो सेल्यूकस निकेटर है इसके दूत के रूप में ये मेगास्थनीज कहाँ आया साहब? 302 से 298 बीसी के आसपास भारत आया। दूसरी बात क्या बताई गई कि इस मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है इंडिका। इसने एक बुक लिखी और बुक का नाम है इंडिका। इस इंडिका में इसने लिखा कि जो भारतीय हैं, भारतीयों को लिखना और पढ़ना नहीं आता। भारतीयों को लिखना पढ़ना नहीं आता है। ये किसमें लिखा है? इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। दूसरी बात, ये जो इंडिका है इस इंडिका की जो मूल प्रति है, इंडिका की जो मूल प्रति है ये मूल प्रति क्या कर गई है? खो गई है। जो इंडिका है इसकी जो मुख्य प्रति है वो मुख्य प्रति क्या कर गई है साहब? तो इंडिका की जो मूल प्रति है वो खो गई है। दूसरी बात, इस बुक इंडिका में, ये जो बुक है इसकी इंडिका, इस इंडिका में इसने क्या बताया है साहब? तो इस इंडिका में इसने भारत के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। इसने क्या किया है साहब? इस इंडिका में भारत की राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया है साहब? वर्णन किया है। दूसरी बात, इस इंडिका में इसने क्या कहा है? दूसरी बात बताई है कि जो भारत है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। इसने बताया कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। दूसरी बात कहता है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ये अपनी किताब इंडिका में बताता है, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करता है और बताता है कि भारत की आकृति चतुष्फलकीय है,
भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। दूसरी बात बताता है ये, दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात कहता है कि ये जो भारत के लोग हैं, ये जो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, इन भारत के जो लोग हैं ये विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। भारत के जो लोग हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और 7 जातियों में विभक्त हैं। और क्या बताता है? और बताता है कि ये जो लोग हैं वो 7 जातियों में विभक्त हैं। ये कहता है कि भारत के लोग भगवान विष्णु को मानते हैं और यहाँ की जो मुख्य जातियां हैं वो 7 हैं। ये लोग 7 जातियों में विभक्त हैं। तो आपने ये जाना कि भारत में सबसे पहले जो विदेशी आया वो मैगस्थनीज था और मैगस्थनीज 302 से 298 बीसी में आया। इसकी बुक इंडिका है। ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो भारत आया था। इसने अपनी किताब में लिख दिया है कि भारतीयों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इंडिका की जो मूल प्रति है वो खो गई है। इसमें भारत के राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है। इसने इसमें बताया है कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। भारत के जो लोग हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और 7 जातियों में विभक्त हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानिएगा। आगे अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है डाइमेकस। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है डाइमेकस। और जो डाइमेकस व्यक्ति है, ये जो डाइमेकस व्यक्ति है ये यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत है। यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत है। दूसरी बात, ये जो डाइमेकस है ये डाइमेकस 320 से 273 बीसी तक भारत में रहा। दूसरी बात, इस डाइमेकस को कहा जाता है मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी। इसको कहा जाता है डाइमेकस को मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी। सबसे पहले मैगस्थनीज आया, मैगस्थनीज के बाद डाइमेकस आया। 320 से 273 बीसी में भारत आया। एंटियोकस का राजदूत था और इसे क्या कह रहे हैं? डाइमेकस का, मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी कह रहे हैं। किसे? डाइमेकस को कह रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है डायनोसियस। जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है डायनोसियस। डायनोसियस के बारे में जानो। इन डायनोसियस के बारे में क्या बताया गया कि जो डायनोसियस है ये भारत का भूगोलवेत्ता है। भारत का भूगोल वेदता है। भारत का भूगोलवेत्ता था और भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन करता है। भूगोलवेत्ता है और भारत के
भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। भूगोलवेत्ता है और भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। ये जो डायोनिसियस है ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत है। टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत है। और ये जो डायोनिसियस है ये किसके काल में भारत आया? तो ये डायोनिसियस नाम का जो व्यक्ति है वो चंद्रगुप्त नहीं, ये किस काल में भारत आया? तो ये मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासन काल में भारत आया। जो डायोनिसियस है ये डायोनिसियस एक भूगोलवेत्ता है, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत है और ये मौर्यों के शासक सम्राट अशोक के काल में कहां आया है? भारत आया है। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे जानेंगे। आगे जाएंगे। आगे समझिए। आगे जो व्यक्ति है उसका नाम है टॉलमी। आगे जो व्यक्ति है उसका नाम है टॉलमी। टॉलमी के संदर्भ में समझेगा। टॉलमी के विषय में क्या बताया गया? ये बताया गया कि ये ग्रीक देश का निवासी था। ग्रीक देश का निवासी था। दूसरी बात, ये 130 बीसी में भारत आया। 130 बीसी में कहां आया है? भारत आया है। दूसरी बात बताई गई कि ये क्या करता है? भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मानचित्र बनाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से क्या करता है? ये भारत में भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये मानचित्र बनाता है। इस टॉलमी की जो बुक है उसका नाम है एहसानुल। इसकी जो बुक है उसका नाम है एहसानुल टैगसेम इसकी बुक है। और इस बुक में क्या बताता है? इसकी जो बुक है इसमें भारत की स्थिति का वर्णन करेगा, यात्राओं का वर्णन करेगा। और इसकी बुक जो एहसानुल टैगसेम है, इस बुक में जो संशोधन किया है, वो अल-इदरीसी ने किया है। इसकी बुक में जो संशोधन किया है वो अल-इदरीसी ने किया है। और अल-इदरीसी ने क्या बताया है साहब? तो अल-इदरीसी ने इसकी बुक में जो संशोधन किया है वो डैन्यूब नदी में किया है। डैन्यूब नदी के वर्णन में किया है। दूसरी बात, नाइजर नदी के वर्णन में किया है।
तीसरी बात हिंद महासागर, हिंद महासागर की स्थिति के बारे में संशोधन किया है। तो जो अल-रीसी है इसने क्या किया है साहब, तो इसने इसकी कई सारी चीजों में जो इसने गलत जानकारी दे रखी है, जिसकी बुक है एहसानुल टैक्सन, इस बुक में इसने क्या कर दिया है, संशोधन कर दिया है। किसकी बुक में, टॉलमी की बुक में। टॉलमी कहाँ का है, ग्रीक निवासी है। 130 ईस्वी में भारत आएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएगा, एक बुक लिखेगा जिसका नाम एहसानुल टैक्सन है। इसमें संशोधन अल-दरीसी कर देगा और जो डैन्यूब, नाइजर और हिंद महासागर की स्थिति में क्या कर देगा, संशोधन कर देगा। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है प्लिनी। प्लिनी, अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है प्लिनी। इस प्लिनी के बारे में क्या बताया गया, जानिएगा। प्लिनी के बारे में बताया गया कि जो प्लिनी है वो 100 बीसी में, 100 बीसी या प्रथम शताब्दी में, 100 बीसी या प्रथम शताब्दी में कहां आएगा, भारत आया। 100 बीसी या प्रथम शताब्दी में कहां आएगा, जो प्लिनी है वो 100 बीसी या पहली शताब्दी में कहां आएगा साहब, तो आप बताएंगे भारत आएगा। इस प्लिनी की जो बुक है, इसकी जो बुक है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, इस नेचुरल हिस्ट्री में क्या करेगा ये, यहाँ के पेड़ पौधे, खनिज संसाधन, ऐसी चीजों के बारे में वर्णन करेगा। तो इस नेचुरल हिस्ट्री में क्या करेगा ये, यहाँ के पशु पक्षी, पौधे, वनस्पति, खनिज, वनस्पति, खनिज, इन सब चीजों का वर्णन करेगा ये अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे जाने, आगे जानिए। आगे जो व्यक्ति है उसका नाम है फाहियान। आगे जो व्यक्ति है उसका नाम है फाहियान। फाहियान के विषय में जानिएगा। फाहियान के विषय में क्या बताया गया, ये बताया गया कि जो फाहियान व्यक्ति है ये चीनी बौद्ध है, चीनी बौद्ध है। और इस फाहियान के विषय में बताया गया कि ये 405 से लेकर 411 एडी के बीच भारत आया। 405 से लेकर 411 एडी के बीच कहां आएगा, भारत आएगा। और दूसरी बात, इसकी जो बुक है उसका नाम है फो यो की। इस फाहियान की जो बुक है वो है फू यू की। दूसरी बात क्या बताया गया कि इस फाहियान नाम का जो व्यक्ति है ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। सेकंड के समय आया और चंद्रगुप्त सेकंड की जो उपाधि है वो है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड की जो उपाधि है वो क्या है साहब, तो आप बताएंगे कि जो इसकी उपाधि है वो है विक्रमादित्य है। इस चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में कहां आएगा, भारत आएगा। चंद्रगुप्त
सेकंड के शासनकाल में कहाँ आएगा? तो आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत आया। दूसरी बात बताया गया, अगर चीनी बौद्ध है तो ये क्या करेगा? चीनी बौद्ध है तो सर्वप्रथम लुम्बिनी की यात्रा की। सर्वप्रथम लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी के बाद पेशावर की यात्रा की। दूसरी बात तक्षशिला गया, मथुरा गया, उज्जैन गया। मथुरा उज्जैन गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, और अंत समय में सारनाथ की यात्रा की। अंत समय में सारनाथ की यात्रा की। अंत समय में क्या किया इसने कि इसने सारनाथ की यात्रा की। दूसरी बात जानिएगा, दूसरा बताया गया कि अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है हुएन सांग। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है हुएन सांग। इस हुएन सांग के विषय में क्या बताया गया? हमने ये जाना कि चीनी यात्री है जो बौद्ध है वो 405 से 411 एडी में भारत आएगा। एक किताब होगी फुयुकी, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में आएगा। सर्वप्रथम ये लुम्बिनी जाएगा, पेशावर जाएगा, तक्षशिला जाएगा, मथुरा, उज्जैन, श्रावस्ती, कपिलवस्तु होते हुए और अंत में ये सारनाथ की यात्रा करेगा। अंत में किसकी यात्रा करेगा? सारनाथ की यात्रा करेगा। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है हुएन सांग। तो हुएन सांग में बात क्या बताया गया? इस हुएन सांग की जो उपाधि है, हुएन सांग की जो उपाधि है वो है यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार, इसकी जो उपाधि है वो क्या है साहब? इसकी उपाधि है यात्रियों का राजकुमार। किसकी उपाधि है साहब? हुएन सांग। दूसरी बात बताएगी कि जो हुएन सांग है ये चीनी बौद्ध भिक्षु है। ये चीनी बौद्ध भिक्षु है। दूसरी बात ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और हुएन सांग बौद्ध धर्म की पांचवी संगति का अध्यक्ष बना। पांचवी संगति का अध्यक्ष बना जो 7वीं सदी में हुई थी। जो 7वीं शताब्दी में हुई थी। ये 5वीं बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनेगा जो 7वीं सदी में होगी, हर्षवर्धन के शासनकाल में होगी। कहाँ होगी? कन्नौज में होगी। क्लियर बात है ना? यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जानिएगा। आगे से अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है इत्सिक। अगला जो यात्री है उस यात्री का नाम है इत्सिक।
इस इत्सिक के विषय में क्या बताया गया? ये कहा गया कि जो इत्सिक है ये चीनी यात्री है, चीनी यात्री है जो 617 से 695 एडी में भारत आया। एडी में भारत आया। दूसरी बात, जो इत्सिक है इसकी एक बुक है और उस बुक का नाम है भिक्षुओं की जीवनी। उसका नाम है भिक्षुओं की जीवनी। इत्सिक की जो किताब है उस किताब का नाम है भिक्षुओं की जीवनी। दूसरा समझिएगा, दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी के बारे में क्या बताया गया? ये कहा गया कि जो अल मसूदी है ये भूगोल वेत्ता है। अल मसूदी भूगोल वेत्ता है। दूसरी बात, ये खोज करता है, भूगोल वेत्ता है या खोज करता है। इस अल मसूदी को कहते हैं अरबों का, इसको कहा जाता है अरबों का हेरोडोटस। इसकी उपाधि है अरबों का हेरोडोटस। ये जो व्यक्ति है अल मसूदी, इस अल मसूदी की जो बुक है उसका नाम है मुरूज अल जहाब। इसकी जो बुक है उस बुक का नाम है मुरूज अल जहाब। किसकी बुक है साहब? तो आप बताएंगे इस अल मसूदी की बुक है मुरूज अल जहाब। इत्सिक के बारे में जाना कि चीनी यात्री है, इतने समय में भारत आएगा और इसकी एक किताब होगी भिक्षुओं की जीवनी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी, इस अल बरूनी के बारे में जानिएगा। जाने अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी के बारे में क्या बताया गया? ये कहा गया कि ये 1024 से 1030 एडी के समय भारत आया। इस समय भारत आया। दूसरी बात, ये जो अल बरूनी है ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। जो अल बरूनी है ये उज्बेकिस्तान का निवासी है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी है और जो उज्बेकिस्तान है, ये जो उज्बेकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी जो राजधानी है वो ताशकंद है और इसकी जो मुद्रा है वो सोम है। ये बताया गया कि अल बरूनी 1024 से 1030 एडी के समय भारत आया। राजधानी इसकी, ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। उज्बेकिस्तान एशिया में पड़ता है। राजधानी ताशकंद है और मुद्रा क्या है साहब? तो आप बताएंगे कि इसकी मुद्रा सोम है। दूसरी बात बताया गया, इसको कहा जाता है इंडोलॉजी का जनक। अल बरूनी को कहा जाता है इंडोलॉजी का जनक। अल बरूनी को कहा जाता है इंडोलॉजी का जनक कहा जाता है। दूसरी बात क्या बताई गई? ये कहा गया कि ये जो अल बरूनी है ये उज्बेकिस्तान से, ये अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से महमूद
गजनवी के साथ भारत चला आया, भारत चला आया। और इस अलबरूनी की जो बुक है, इस अलबरूनी की जो बुक है उसका नाम है अल हिंद या किताब उल हिंद। अल हिंद या किताब उल हिंद किसकी बुक है साहब? तो आप बताएंगे अलबरूनी की बुक है। किसकी बुक है साहब? अलबरूनी की बुक है। तो आपने जाना भारत में आए हुए प्रथम या विदेशी यात्रियों के बारे में। सबसे पहले मैगस्थनीज आया, उसके बाद भारत में यात्रियों का आने का क्रम चलता ही रहा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।